लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सत्ता में संघ की पकड़ तो जग जाहिर है, लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया में भी अब संघ की पकड़ होगी, यह खबर सामने आ गई है। सरकार ने करोड़ों में एक ऐसी डील की है जिसके चलते अब मीडिया संस्थानों में आप संघ की विचारधारा को फलते फूलते देखेंगे। आप सबको पता है, हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी संघ की विचारधारा से ओतप्रोत आरएसएस नेता का एक संस्थान है और वही संस्थान सरकार के साथ मिलकर एक ऐसी डील कर चुका है जिसमें करोड़ों पैसे सरकार उस संस्थान को देगी और ये न्यूज एजेंसी अपनी खबरें बेचेगा। जरा सोचिए कि हिंदुस्तान समाचार जो अब तक संघ के लिए खबरें बनाता रहा है, जिसके संपादक राम बहादुर राय खुद को संघ के विचारक लिखते हैं, संपादक भी हैं और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में भी जुड़े हुए, वो व्यक्ति अब प्रसार भारती को खबरें बेचने के लिए सरकार से करोड़ों रुपए की डील कर रहा है। इस हिंदुस्तान समाचार के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं अरविंद माडिकर, अब इनके साथ इतना बड़ा करार हुआ है। आखिर क्यों प्रसार भारती या फिर सरकार के मीडिया संस्थानों को संघ का मीडिया संस्थान बनाया जा रहा है? पहले तो सरकार का तोता कहते थे, लेकिन अब इस न्यूज एजेंसी के जुड़ जाने के चलते अब यह संस्थान संघ का संस्थान कहलाएगा। मीडिया संस्थान तो कतई नहीं कह सकते हैं। इस संबंध में जो जनसत्ता ने खबर प्रकाशित की है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ट्वीट में है, आरएसएस नेता की बनाई एजेंसी हिंदुस्तान समाचार से न्यूज लेकर सरकार चलाएगी समाचार। 7.7 करोड़ रुपए में 2 साल का हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। अगर इसका महीने का गणित बिठाएंगे तो लाखों रुपए महीने के बन जाते हैं। इस खबर को डिटेल में जानना जरूरी है। क्या तर्क दिया गया है? इस न्यूज एजेंसी को इतना फलने फूलने का मौका इस भाजपा सरकार में ही क्यों मिलता है? हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान समाचार कई बार अंतिम सांसें ले चुका है, लेकिन भाजपा की सरकार आते ही इसकी सांसें चलने लगती है, क्योंकि इस हिंदुस्तान समाचार में काम करने वाले लोग भी बताते हैं यहां पर खबरों का मतलब ही सिर्फ और सिर्फ संघवादी भाजपावादी खबरें होती हैं। ऐसे में संस्थान अगर भाजपावादी हो, हिंदुत्ववादी हो, सिर्फ और सिर्फ संघ की विचारधारा से ओतप्रोत हो, वो समाचार एजेंसी के रूप में काम करे और सरकार उससे खबरें खरीदे, तो सवाल तो उठेंगे। सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी और उसके सरकार जहां भी हैं, वो सब संघ के प्रभाव में रहती, लेकिन मीडिया संस्थान पर अगर संघ का दबदबा होगा, संघ से खबरें खरीदने को मजबूर किया जाएगा, ऐसी डील कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे, तो लोग सवाल खड़े करेंगे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किस काम के लिए है भाई? इसकी जिम्मेदारी क्या है? क्या यह पत्रकारिता के नाम पर किसी पार्टी, किसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेगी? सत्ता भजन करेगी या हिंदुत्व का भजन करेगी? संघ से जुड़ा संगठन और क्या कर सकता है? हिंदुस्तान समाचार भले ही 1948 की संस्था हो, लेकिन कई बार इस संस्था ने अंतिम सांस लिए हैं, क्योंकि इनके पास खबरों की क्वालिटी नहीं होती है। ये हिंदुत्ववादी क्वालिटी को लेकर चलते हैं। इनके कई संस्थान में अखबार चलते हैं, एजेंसियां हैं, मल्टीलिंगुअल है, सब कुछ है, लेकिन चलाने वाला बदलता रहता है। रविंद्र किशोर सिन्हा का नाम आप जानते होंगे, आर.के. सिन्हा, जिन्हें भाजपा ने सांसद बनाया था राज्यसभा में। बाद में रविशंकर प्रसाद से पटना में इनके समर्थकों की झड़प हुई और इनका पत्ता कट जाने का आरोप लगा। वही रविंद्र किशोर सिन्हा उर्फ आर.के. सिन्हा SES सिक्योरिटी वाले इस संस्थान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे। बाद में वो भी 2022 के बाद छोड़ गए, तो अरविंद माडिकर अभी इसको संभाल रहे हैं। जरा देखिए जनसत्ता ने इस मामले में डिटेल में और क्या जानकारी दी है। जनसत्ता ने लिखा है कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने साल 2020 में समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI इतनी ही प्रतिष्ठित संस्था के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। प्रसार भारती ने किसके इशारे पर? क्या इन्हीं की एंट्री कराने के लिए? संघवादी हिंदुस्तान समाचार की एंट्री प्रसार भारती में कराने के लिए, सरकार से पैसे बनाने के लिए प्रसार भारती ने PTI को बाहर का रास्ता दिखाया और हिंदुस्तान समाचार की एंट्री करा दी। इसी में लिखा गया है कि अब प्रसार भारती ने न्यूज एजेंसी हिंदुस्तान समाचार के साथ 2 साल 14 फरवरी 2023 से
31 मार्च 2025 तक का कॉन्ट्रैक्ट किया है। आपको बता दें कि प्रसार भारती के माध्यम से ही दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो AIR प्रसारित होता है। दूरदर्शन को वैसे भी सरकार का भोपू कहा जाता है, लेकिन अब वह संघ का भी भोपू बनेगा। हिंदुत्व के नाम पर क्या खबरें ऐसी परोसी जाएंगी जिससे बाकी धर्मों की भावनाएं आहत हो। नफरत फैलाने वाली घटनाओं को प्रचुर मात्रा में क्या दिखाया जाएगा। संघ वाले अगर जो अपनी विचारधारा के साथ चलते हैं, क्या सिर्फ उसी विचारधारा के तहत दूरदर्शन पर खबरें परोसी जाएंगी। प्रसार भारती में क्या सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का गुणगान होगा। तमाम ऐसे सवाल इसके साथ ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यह संस्था संघ की विचारधारा से ओतप्रोत है। आगे देखिए जो जानकारी दी गई है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट 12 भाषाओं में न्यूज फीड के लिए हुआ था। इस सर्विस के लिए सरकार हिंदुस्तान समाचार को कुल 7.7 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी, यानी एक महीने के लिए 30.17 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। हर महीने 30 लाख रुपए समझिए कि फिक्स्ड सैलरी हिंदुस्तान समाचार को मिल गई। यह एजेंसी क्या काम करती है, क्या कमाल करती है। जुगाड़ हो, सत्ता में पकड़ हो, संघ का ही हाथ हो, तो संघ वाले दोनों को कैसे जोड़ देते हैं। सत्ता और संघ के गठजोड़ से एक मीडिया संस्थान अब भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों को, चाहे वो दूरदर्शन हो या प्रसार भारती हो, उसे भगवा बनाने के चक्कर में है, संघमयी करने के चक्कर में है। इस वजह से करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है। इस पर लोग आपत्ति जरूर जाहिर करने वाले हैं। इस मामले में प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने रविवार को द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हिंदुस्तान समाचार के साथ हमारा एक पूर्व अनुबंध था, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया गया है, नवीनीकृत किया गया है। पहले से ही यह सिस्टम चल रहा था। जो संस्था बार बार दम तोड़ देती है, उसे जीवित करने के लिए कभी दिवंगत सुषमा स्वराज का भी सहारा लिया गया, वो उद्घाटन करने पहुंची थी, फिर यह मरने लगा तो कई लोग इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़े और 15-15 सालों तक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हिंदुस्तान समाचार को फिर से सामने ला खड़ा कर दिया गया। हालांकि यह एजेंसी बार बार विवादों में घिरती है और फिर रविंद्र किशोर सिन्हा के सहारे इसे साल 2 साल चलाया गया। उसके बाद अब इसको देखने वालों में अरविंद मडिकर हैं और समय समय पर कई संघ के बड़े नेताओं ने, दादा साहब आपटे के से लेकर चंद्रमोहन भारद्वाज तक कई ऐसे लोग थे जो इसके साथ जुड़े रहे, कानूनी लड़ाई लड़े, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय में इस एजेंसी की हालत और खराब हो गई थी। वाजपेयी जी की सरकार आई तब इसके पुनरुद्धार का फिर मौका मिला, क्योंकि संघ की पकड़ जब सत्ता में हो जाए तो वो कुछ भी करवा सकती है, जो अभी देखने को मिल रहा है। फिलहाल तो जितेंद्र तिवारी हिंदुस्तान समाचार के संपादक हैं और जो प्रधान संपादक हैं वो राम बहादुर राय है, उनके देखरेख में सब कुछ होता है। दूसरी तरफ अरविंद मडिकर निदेशक मंडल में है। ये सब मिलकर हिंदुस्तान समाचार को सरकार के उन तमाम तंत्रों में घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं जहां से इन्हें मोटा माल मिल सके और ये अपनी विचारधारा को फलने फूलने में सरकारी संस्थाओं की भी मदद ले सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।